नमस्कार, मैं दीपक द्विवेदी और आप भोपाल की कहानी बताऊंगा। कैसे प्यार पहले परवाना चढ़ता है, घर वालों से बेवफाई करती है और फिर बाद में उसकी हत्या कर दी जाती है। ज़्यादा दिन नहीं होता, सिर्फ 1 महीने बाद ही सुपारी देकर अपने प्रेमिका कहते पत्नी की जो पति है हत्या करवा देता है। मामला भोपाल के बिलखिरिया थाना क्षेत्र का है और घटना फरवरी की है, जब एक युवती अपनी मां से झगड़ा करके अपने प्रेमी के साथ भागकर या कह दे कि प्रेम में आकर शादी करती है। और फिर धीरे धीरे जब घर बसने का समय होता है तो पति के दिमाग में चाल चल आता है कि मुझे इसे अपने रास्ते से हटाना है, क्योंकि पति को यह शक होता है कि जो उसकी प्रेमिका है जिससे उसने शादी की है, अब वो हालांकि उसकी पत्नी हो गई, वो दूसरे लड़कों से भी बात करती है, अन्य लड़कों से ही बात करती है। इस शक में वह अपने एक साथी दोस्त को कहता है कि उसे अपनी पत्नी को रास्ते से हटाना है, और उसका साथी दोस्त मिलकर एक युक्ति सुझाते हैं कि वह उसे पैसे देगा और उस पैसे के माध्यम से और उसके एवज में वह अपने अन्य दोस्तों के साथ मिलकर उसकी पत्नी की हत्या कर देगा। और शक किसी पर न जाए, शक जो घटना है वो लूट की तरह लगे, इस तरीके से अलग अलग एंगल वो सोचते हैं उस घटना के बारे में। और फिर दिन आखिरकार आ ही जाता है, महीना मार्च का होता है और वह अपनी पत्नी के साथ बिलखिरिया की ओर जाता है, घर की ओर जाता है। रास्ते में एक जंगल की ओर अपनी पत्नी को लेकर जाता है और उसी दौरान अचानक से 5 से 6 लोग लठ लेकर आते हैं और एक चाकू लेकर आता है। जो लठ लेकर आते हैं उस औरत का पति, जो प्रेमी है या पति कह दें, उसे मारने के लिए तुरंत शुरू हो जाते हैं। और जैसे वो उसे मारना शुरू करते हैं तो पति पत्नी को छोड़कर वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। और फिर जो चाकू लिए युवक होता है वो अचानक से जानलेवा हमला उसकी पत्नी पर करना शुरू कर देता है। कई बार चाकुओं से मारता है, उसे कई घाव चाकुओं से मारता है। जब वो घायल हो जाती है तो वहाँ पर खड़े लोग उसे एम्स अस्पताल भोपाल लेकर जाते हैं और वहाँ पर कई दिनों तक उसका इलाज चलता है। वो होश में आती है और पूरी घटनाक्रम जो पति भागता है खुद ही जाकर पुलिस को बताता है कि उसकी पत्नी को जान से मारने का प्रयास किया गया है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट जाती है कि आखिरकार कौन इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया, कौन है जो इस तरीके से लूट की कोशिश की और एक युवती पर धारदार चाकुओं से हमला किया। पुलिस कई दिनों तक उस फरियादी पति के चंगुल में रहकर या उसके कहने के अनुसार इन्वेस्टिगेशन करती है, पर पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगता। पुलिस पूरे क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज खंगालती है और आखिरकार उस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जब पुलिस समय को मैच करती है तब उन्हें पता चलता है कि कुछ ना कुछ दाल में काला है। फिर वहाँ पर पुलिस उसके पति से ही जब बहुत सख्ती के साथ पूछताछ करती है, कई दिनों तक वह पुलिस को गुमराह करता रहता है, और जब पुलिस उससे इमोशनल और सख्ती के साथ पूछताछ करती तब वह टूटता है और पूरी घटना बताता है कि उसकी शादी फरवरी माह में ही हुई है। शादी हुए सिर्फ 1 महीना हुआ है, प्यार परवाने पर था और वो शादी करते हैं और उसके बाद फिर वह उसकी पत्नी के ऊपर शक करने लगता है और उसको रास्ते से हटाने की कोशिश करता है। और इसी को लेकर वह मार्केटिंग कर रहे जो उसका दोस्त है जो मार्केटिंग का काम करता है उसे 50,000 रुपये की सुपारी देता है, और उसका दोस्त जो ऑटो चालक हैं, जो अलग अलग ड्राइवर्स हैं, उनसे मिलता है और उन्हें पैसे का प्रलोभन देता है और फिर उन्हें यह वारदात करने के लिए कहता है। करीब इस मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इस पूरे मामले का खुलासा किया। हालांकि इलाज के दौरान जब इन्हें पकड़ लेती है पुलिस, उसके दूसरे तीसरे दिन उस युवती की हॉस्पिटल में मौत हो जाती है। और पुलिस ने पहले इस पूरे मामले में धारा 307 का प्रकरण दर्ज किया था, अब धारा 302 के तहत सभी को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाल दिया है। तो ये कह सकते हैं कि प्यार जब परवाना चढ़ा तो शादी हुई, और शादी के बाद जब प्यार परवाने से नीचे उतरा तो हत्या हुई। इसीलिए जो भी जीवन में करे सोच समझ के करें,
और अपने परिवार की रक्षा करें। नमस्कार।